चलो बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम सीखेंगे। और बात यह है कि हमको लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम लिमिट क्यों चाह रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई लिमिट की जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है। एक बहुत सीधा सा फंक्शन ले रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स ना। अब आप कहोगे सर ये क्या फालतू चीज़ लिख रहे हैं, अरे एक्स एक्स कैंसिल आउट, इसको हम 2 लिख दिए होते डायरेक्ट ना। लेकिन नहीं, हमको समझना है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। चलो भाई, पता है कि ये डोमेन है ना। F1 कितना होगा बेटा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 दैट्स व्हाट 2। F2 कितना होगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 दैट्स व्हाट 2। F माइनस 2 कितना होगा, 2 इंटू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 दैट्स व्हाट 2। बोलो, चलो जरा बताओ हमको कि इसकी वैल्यू 0 पर क्या होगी, क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 अपॉन 0, 0 से 0 कटता नहीं है, बराबर 0 अपॉन 0। ये अनिर्धारित, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये अनिर्धारित है, मतलब अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ध्यान दो, पहले इसका निर्धारण नहीं कर सकते। अब बोलो, अब हमारे मन में, आपके मन में एक बात आती है कि अगर 0 पर यह फंक्शन अनडिटरमाइन है, अनिर्धारित है, तो 0 के आसपास तो कुछ होगा। 0 के आसपास, 0 के आसपास कुछ इसकी वैल्यू होगी। बोलो भाई, ये मन में जिज्ञासा आती है कि नहीं। 0 पर डिटरमाइन नहीं है, क्या 0 ठीक है। हम कहते हैं, जैसे देखो, अगर हम कहें कि f 0.00000001, ध्यान दो, पहले 0 तो नहीं है, ये 0 के समीप है, 0 तो नहीं है ये, लेकिन ये 0 के समीप है ना। जरा देखिए इस पर वैल्यू क्या आती है, इस पर वैल्यू क्या आती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है, मतलब यहां पर हमको लिखना चाहिए था x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, तब इसका डोमेन क्या हो जाता, डोमेन या हर रियल नंबर पर तो ये डिफाइन है एक्सेप्ट 0 पर डिफाइन नहीं है। ओके, अब तो आपको समझ में आया होगा कि लिमिट की क्या जरूरत है। यही जरूरत है कि 0 के आसपास इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 0 के आसपास जो इसकी वैल्यू होगी, वो उसी को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू कहेंगे। अच्छा, चलो अब ये देखो, अगर ये भी लेते हैं हम 0 के आसपास, तो क्या आएगा जरा देखो। पहले यस की जगह पर लिख दो 2 इंटू 0.2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 1 अपॉन 0.1 2 3 4 5 6 1 ना, फिर कट गया, फिर क्या आया 2। बोलो, अगर यहां पर अगर हम माइनस ले लें, क्या ले लें, माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यहां क्या हो जाएगा, माइनस।
बोलो भाई। तो मतलब ये जीरो के बाएं तरफ भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो। जीरो के ये जो माइनस हमने लिया, ये जीरो है ना, ये क्या है, ये जीरो है। जीरो के बाईं तरफ इधर तो माइनस चलता है ना, है? और अगर यही हम कह दें कि आप प्लस 0.00000 ना, तभी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। मतलब कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और जीरो के राइट हैंड साइड जस्ट लेफ्ट में, हाँ, एकदम पड़ोस में सटा हुआ, पड़ोस में सटा हुआ। तो इसकी लिमिट क्या हो रही है, लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये जो 2 2 2 2 आ रहा है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है ये, लिमिटिंग वैल्यू है ना। बराबर क्या आ गया, 2 ना। और F0 क्या है, अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड। मतलब जीरो पर जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की वैल्यू होगी। क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ, यहां तो जीरो पर कोई फंक्शन ही नहीं है। ये जो 2 है ये क्या है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है ये, लिमिटिंग वैल्यू है। समझ आया, क्योंकि जीरो पर फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब ये क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसी चीज को हम ग्राफ से समझते हैं। किससे, ग्राफ से जरा समझिए। जो बात हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैंने लिया, जरा देखिए, एक छोटा सा ग्राफ ले लेता हूं। ये 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 पर तो ये देखिए, पहले 0 पर ये डिफाइन नहीं है, 0 पर ये डिफाइन नहीं है। अब ना डिफाइन मतलब डिटरमाइंड नहीं है, तो क्या करें, अदर पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है। क्या है ये, 2। तो 0 पर ये अनडिटरमाइंड है, यहां पर मैंने नोड लगा दिया, खुला सर्कल बना दिया ना, जिससे हम 2 को न टच कर पाए। 0 की इधर हर जगह इसकी वैल्यू क्या है, 2। बोलो यार, -1 पर भी 2, -2 पर 2, 1 पर 2, 2 पर 2। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो ना। मतलब जैसे जैसे अगर हम अप्रोच करें 0 के पास, जब हम 0 के पास, 0 पहुंच नहीं रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमको लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल रही है, 2। अगर राइट हैंड साइड से अगर हम 0 को अप्रोच करें तो हमको क्या मिलेगा, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, 0 तक पहुंच, 0 के आसपास जा रहे हैं, 0 पर नहीं। 0 पर तो ये अनडिटरमाइंड है, ये अनडिटरमाइंड है ये। तो इसको क्या कहेंगे ये जो आया कि आप -0.00001 या प्लस 0. ना, इसको हम कहां से पाए, इधर से जाकर के एकदम इसी के जस्ट बगल, 0 के जस्ट बगल बाईं तरफ, 0 के जस्ट बगल बाईं तरफ। अब यहां जब अप्रोच कर रहे थे, यहां +0.00001, यही ना, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। ये बाईं तरफ से हम अप्रोच कर रहे थे, 0 को अप्रोच कर रहे थे ना, तब वैल्यू कितनी आई, 2। 0 पर नहीं ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बोलो। तो जो ये चीज है, इसको क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट
NEIGHBOURSOOD, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ जीरो। बोलो भाई, या लेफ्ट नेबरहुड, नेबरहुड मीन पड़ोसी, जीरो के बाई तरफ का पड़ोसी, ये डोमेन है। ये कितना है? 2। और यप राइट नेबरहुड ऑफ जीरो क्या है? 2 है ना। जीरो के आसपास वैल्यू कितनी है? 2। और जीरो पर क्या है? अनडिटरमाइंड है। तो ये क्या हुई? 2 लिमिटिंग वैल्यू हुई। ये क्या हुई? लिमिटिंग वैल्यू हुई, या इस एक्सप्रेशन या फंक्शन की वैल्यू नहीं हुई। ओके, चलिए। तो कभी कभी लोग करते क्या हैं, आगे मैं देखूंगा, कभी कभी लोग करते क्या हैं, अभी कंटिन्यूटी की बात आएगी। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसके बाद फिर कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद फिर कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलो बेटा, ये हमने कोई ग्राफ लिया, ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये ग्राफ है हमारा f(x). ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पॉइंट a है ना। अब हम यहां से जीरो से, यहां से हम अप्रोच कर रहे हैं कहां? a की तरफ। इधर से अप्रोच कर रहे हैं हम a की तरफ, और हम a पर पहुंच सकते हैं। a पर, क्योंकि a पर यहां फंक्शन क्या है? डिफाइन है। a पर फंक्शन क्या है? डिफाइन है। तो ये कितना होगा? p। हाइट कितनी गई? p गई ना। इसकी वैल्यू कितनी आई? p। ये वैल्यू है, समझ में आ नहीं? ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ये जो p है, p इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन ना। फंक्शन की वैल्यू है, ध्यान दो, ये फंक्शन की क्या है? वैल्यू है। फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में भी अंतर समझेंगे हम। तो वैल्यू हो गई p इज वैल्यू ऑफ फंक्शन ना, एट x इक्वल टू a ना। x बराबर a पर फंक्शन का क्या है? मान है। ओके, अगर बेटा यही समझो पहले इसको, कि सपोज करो कि यहां नोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नोड। यानी x बराबर a पर, x बराबर a पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, अनडिटरमाइंड है। क्या है? अनडिटरमाइंड है, अनिर्धारित है। तब क्या होगा? अब हम जैसे ही a को अप्रोच करेंगे, अभी तो p यहां क्या थी? वैल्यू ऑफ फंक्शन था। अब दूसरा ग्राफ बन गया ये ना। तो अगर हम लिखें कि ये जो है, जो हमने लिखा है ऑफ लेफ्ट नेबरहुड ऑफ ए, लिखता हूं ना, लिख रहा हूं, तो इधर से जा रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव, x टेंड्स टू a निगेटिव। a निगेटिव का मतलब हुआ कि बाईं तरफ से हम a को अप्रोच कर रहे हैं। बाईं तरफ से हम a को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। अगर जो हम ये लिखते हैं ऑफ राइट नेबरहुड ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, मतलब कि दाहिनी तरफ से हम a को अप्रोच कर रहे हैं ना। और एकदम इसके आसपास ये हमको वैल्यू क्या मिल रही है? p। क्या मिल रही है? p ना। और ये p जो है, ये कैसी वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू है।
कैसी वैल्यू है बेटा? लिमिटिंग वैल्यू है। ओके, ध्यान दो। अगर 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 यही मान आपका ऐसे जा करके सीधा क्रॉस कर रहा है इसको ऐसे, अगर मान लो n हो जाए, क्या हो जाए? तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a इक्वल टू व्हाट? n। ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये a के आसपास की वैल्यू है। a पर कितना हो रहा है? m। ठीक है, अभी तो मानते हैं, बहुत थोड़ा सा समझे होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, केवल ये लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अलग है और फंक्शन की वैल्यू क्या है? अलग है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों क्या हैं? अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए पहले थोड़ा सा यहीं पर, अगर हम ध्यान दीजिए कि जीरो के बहुत समीप, सॉरी ए के बहुत समीप पहुंच जाए, ए के क्या करें? बहुत समीप पहुंच जाए। मान लो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में जो एच का ये डिस्टेंस कितना है? ये एच है। एच बराबर है 0.0000000 ए। ध्यान दो पहले बहुत कम है ना, तो इसको हम एच टेंड्स टू 0 कर सकते हैं कि नहीं बेटा? बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? सॉरी, यहां मैंने एफेक्स नहीं लिखा है, एफेक्स नहीं लिखा है। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे बताओ? ऐसे लिखेंगे, लिमिट, देखो एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0। क्या लिख दें यहां पर? निगेटिव। क्या लिख दें ना? अच्छा नहीं, सॉरी, 0 क्यों लिखे जी? यस तो 0 को अटेंड ही कर रहा। सॉरी, एच क्या है? इसके बाईं तरफ है ना? बोल बेटा, यानी ए निगेटिव, ए के बाईं तरफ ना। तो एफ एक्स को क्या लिखेंगे बेटा? एक्स की जगह पर लिख देंगे ए माइनस एच। देखो बाईं तरफ है ना, तो ए में एच कम हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो गया? ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर यहां से यहां जाते हैं तो एच ज्यादा हो जा रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां आ रहा है, तो ये एच ज्यादा है कि नहीं? ए से एच ज्यादा है और ये ए से एच कम है। अरे यही 0 है बेटा। ये इतना एच कम हुआ कि नहीं? और ये इतना एच ज्यादा हुआ कि नहीं ना? तो अगर ये हमको राइट हैंड लिमिट लिखना हो, क्या लिखेंगे? दिख रहा है इसमें कैमरे में, लिमिट एच टेंड्स टू ए पॉजिटिव। तो अब अगर इधर जाएंगे तो ए में एच जुड़ जाएगा, एफ ए प्लस एच। ये क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट। क्या हो गया? ये राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा। और लोग कहते क्या है कंटिन्यूटी के बारे में, कभी कभी लोग गलती कर जाते हैं, कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें बोल रहा था, माना जाना प्लेटफॉर्म पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड अगर लिमिट है, तो कहते हैं कि आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। क्या कहते हैं? लेकिन ये गलत है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का बराबर होना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब अगर उसका ग्राफ अगर हम खींचें तो बिना चाक उठाए, बिना पेन उठाए हम लगातार खींचते चले जाएं। जैसे देखो
साइन एक्स का जब ग्राफ खींच रहे थे हम लोग, ऐसे खटखट खटखट खींच रहे थे, नहीं खींच रहे थे, चाक उठ रहा था क्या? नहीं ना। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, ठीक है। और अगर कहीं चाक उठाना पड़ गया, पेन उठाना पड़ गया, तभी हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, हमने ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ना। कब कब? जब x का मान लेस देन और इक्वल टू 0 है, और एफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन क्या है? 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अभी देता हूं, चलो। तो अब ले रहा हूं ग्राफ, ये हमारा है 0, ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, क्या है? ये 2 है, ये 1 है। कह रहा है x बराबर 0 या उससे कम पर इधर -1 -2 आएंगे ना, बोलो आप। 0 या 0 से कम पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। बोलो। फिर कह रहा है जब x का मान 0 से बड़ा हो, मतलब 0 पर न हो, 0 पर न हो, इसका मान कितना हो जा रहा है? 2। चाहे इस पर जितना भी ले लें, 2 3 कुछ भी ले लें, ध्यान दो, ध्यान दो इसको। अब इसका ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब बताओ, अगर इस ग्राफ को खींचना हो तो यहां तक तो हमारे, ध्यान दो। फिर अब चाक हमको उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? बता दो। उठाना पड़ेगा ना। तो क्या ये कर्व कंटिन्यूअस है? क्या यह ग्राफ कंटिन्यूअस है? अगर एक ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और जब ग्राफ कंटिन्यूअस आता है तो फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक। अभी मैंने कहा कि कभी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं? बराबर होते हुए भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। चलिए थोड़ा सा अगर हम इसी में संशोधन कर दें, इसी में हम संशोधन कर रहे हैं कि ये है जब x बराबर 1 है, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दो, 1 है लेकिन जब x का मान 0 नहीं है। और 2 कब है? जब x बराबर 0 है। अब इसका ग्राफ लो भैया, इसका ग्राफ लो। पहले हम इसको, पहले वाले को ड्रॉ करता हूं, पहले वाले को ड्रॉ करता हूं। जब x का मान 0 नहीं है, x का मान 0 नहीं है, 1 ये 2 है। जब x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन का मान कितना है? 1। मतलब इधर भी 1 और इधर भी 1। ध्यान दो। अब हम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चलें, क्या? अगर हम चलें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव एफ एक्स, कितना आ रहा भैया? 1 आया। 0 के समीप कितनी वैल्यू दे रही है? इसकी हाइट कितनी है? 1। केवल 0 पर 1 नहीं है, 0 पर 1 नहीं है, और फिर 0 के अलावा अन्य संख्याओं पर इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ध्यान दो। पहले अब बराबर 1 इधर से अप्रोच किया बाईं तरफ से ना। अब मैं कह रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब हम इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तब ये x बराबर कितना हो गया भैया?
1। तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है? अरे भाई, हम खींचते 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 यहां तो आए, फिर हमको चाक या पेन उठा करके हमको यहां लाना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 को क्रॉस नहीं कर सकते। हम 1 को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 पर 1 की वैल्यू 0 पर 1 नहीं है, 0 पर 1 नहीं है, इसीलिए इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब यहाँ तो है, यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, बराबर है ना? बराबर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। तो क्या इसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे? कभी नहीं। ये ऐसी भूल कभी मत करना कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो कह दो फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम बताएंगे कब कंटिन्यूअस होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। और कंचन हंस रही इसलिए रही है, हल्का हल्का मुस्कुरा रही है कि मैं इसकी तरफ इसको देख देख के पढ़ा रहा हूँ। ये सोच रही है मैं तो मैथ पढ़ती ही नहीं, मैं तो बायो की छात्रा हूँ, आके बैठ गई हूँ ना, क्यों साथ देने के लिए। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। ओके, अब देखो, जब 0 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। बोल यार, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। अब इसका तो ग्राफ खींच नहीं सकते, ये लंबा सा ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि बस कह दिया कि 0 पर 2, x बराबर 0 पर 2। तो यहाँ एक पॉइंट ही तो होगा बेटा। बोल लाल, 1 2 एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। सॉरी, 0 2, 0 पर 2। समझ गए कि नहीं? नहीं सर। तो अब बताओ तुम कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है, क्योंकि यही ग्राफ बिना पेन लिफ्टिंग के हम खींच नहीं सकते। नोट इट प्लीज। मान लिया किसी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है, और इस रियल नंबर में एक ऐसा पॉइंट C है, एक ऐसा पॉइंट C है जिसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू एट C। अगर ये तीनों बराबर हैं बेटा तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है? हाँ, लेट देयर इज ए पॉइंट C in such a way that the left hand limit is equal to right hand limit is equal to function of value at point C, then function is continuous. Function is continuous at C। तब फंक्शन क्या है? C पर क्या है? कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। मिटाएं इसको, मिटा दें। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर बराबर हैं तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। जब वो कंटिन्यूअस होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक ना? चलिए समझते हैं। एक आप क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन लेते हैं बनी डॉली, ए डॉली, विकास काका, कुछ समझ में आ रहा है? दद्दू, if x is less than or equal to 2, if x is greater than 2। अरे वाह, यही जरा देख लो, यही देख लो।
x से जब x 2 से छोटा है तो f(x) बराबर इतना। ध्यान दो, 2 से छोटे पर यह फंक्शन है। 2 से सॉरी 2 से बड़ा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो रही है, ध्यान दो, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो रही है तब f(x) बराबर कितना, 2x माइनस 3। और जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम हो रही है, ध्यान दो, 2 के बराबर 2 से कम हो रही है, तब f(x) बराबर कितना, 2x प्लस 3। यानी x बराबर 2 पर ये डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, टूट जा रही है। यही से देख लो पहले, नॉट कंटिन्यूअस। अरे बेटा ये किधर है, ये 2 से बड़ा होने पर, जैसे सपोज करो कि इसका जो ग्राफ आ रहा है, पहले सुनो पहले, 1 2, ध्यान दो, इसका जो ग्राफ होगा, जो इसका ग्राफ होगा यहां से शुरू होगा, 2 से नहीं शुरू होगा। और जो इसका ग्राफ होगा वह 2 से शुरू होगा। कहां से, 2 से शुरू होगा। ध्यान दो, तो डिफिनीशन ब्रेक हो गया कि नहीं, इसको समझते हैं। ये तो ओरल समझ रहे थे हम लोग। कहाँ गया मेरा हैंकी, हाँ हियर इज माय हैंकी एंड यू पीपल आर मंकी। भैया अनलाइक मत कर देना मेरे वीडियो को, मंकी नहीं हो आप लोग भाई, आप लोग मंकी नहीं हो, ठीक है। करा यही है क्वेश्चन है ये, करा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी करा है। डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स बताइए जिस पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, चल पहले हम क्या ले लें, दो के लेफ्ट में और फिर 2 के राइट में। तो 2 के लेफ्ट में जब हम लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव, क्या होगा, f(x) बराबर क्या होगा, 2x प्लस 3। भाई 2 या 2 से कम पर यही तो वैल्यू है, 2 या 2 से कम पर तो यही तो वैल्यू है, ये बोलो। अच्छा अब क्या करें हम, 2 के ठीक पहले, क्या 2 के ठीक पहले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, बराबर लिमिट h टेंड्स टू क्या 0, f लेफ्ट हैंड साइड में है, कहाँ है, यहाँ 0 निगेटिव कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में है हम, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस h, क्या लिखेंगे 2 माइनस h, 2 से लेफ्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस एच प्लस 3 बराबर, अरे यार a माइनस एच कह रहे हैं, 2 माइनस एच बराबर 4 माइनस 2h प्लस 3 ना, बराबर 4 प्लस 3 बराबर क्या आया 7 आया। 2 के लेफ्ट में एकदम 2 का पड़ोसी ले रहे हैं यार, क्या पड़ोसी मान, क्या ले रहे हैं पड़ोसी मान। अभी लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2, अब लेंगे राइट नेबरहुड ऑफ 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से अधिक, 2 के दाएं तो यही होगा ना बेटा, बोलो 2 के दाएं तो 2 से अधिक, 2 प्लस मतलब ये हुआ
दाई तरफ, दो के दाई तरफ, दो के दाई तरफ फंक्शन क्या है बताओ? x बराबर 2x माइनस 3। बोल यार, 2x माइनस 3। अगर अब दो से यस ज्यादा, दो से यस ज्यादा, और यस कितना है? 0 के लगभग, तो लिमिट यस टेंस टू 0 या 2 प्लस एच, क्या यहां क्या था? 2 माइनस एच था, है दो से बाई तरफ माइनस होगा, दाई तरफ प्लस होगा, बराबर 2 यस की जगह हम क्या लिख दें? 2 प्लस एच माइनस 3 बराबर 4 प्लस 2 एच माइनस 3। एक तो 0 हो गया भाई, एच टेंस टू 0, तो क्या हो गया भैया? 4 में से 4 माइनस 3 बराबर 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस यहीं पर हो गया। जबकि होना क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन ना। ये तीन चीजें बराबर होती तो क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? किस पर डिसकंटिन्यूअस है ये? 2 पर। किस पर? 2 पर ही तो चेक कर रहा था मैं, यही तो बता दिया ओरल कि 2 पर ही जो है डिफिनेशन ब्रेक हो गई ना। हेंस x is equal to 2 is point of discontinuity। बोले यार, x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। डॉली, कंचन, बिकॉज दादा